गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक स्पाइनल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि स्पाइनल कोड क्या होता है, हमारे बॉडी में कहाँ पर मौजूद रहता है, हमारे बॉडी के किस पार्ट से वो स्टार्ट होता है और कहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट है ना, कि ये सब हम लोग ना डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट है, हम लोग वो पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है ना, स्पाइनल कोड क्या होता है। स्पाइनल कोड इज द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्पाइनल कोड जो होता है वो हम लोग का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, मतलब सिलेंडर की तरह इसका स्ट्रक्चर रहता है। द स्पाइनल कोड बिगिन इन कॉन्टिन्यूएशन विथ मेडुला एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड। देखिए, स्पाइनल कोड जो होता है ना, वो हम लोगों के ब्रेन का जो मेडुला से स्टार्ट होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फैला रहता है। जैसे अगर आप लोग ये पिक्चर ध्यान से देखिए तो ये हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे ये देखिए, ये हम लोगों का मेडुला है, यहाँ से हमारा स्पाइनल कोड अराइज हुआ है और ये हमारे बॉडी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मतलब हमारे बॉडी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ रहता है। इट इज़ इनक्लोज इन अ बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कोड जो होता है ना, हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने के साथ साथ ना, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है ये, तो ऐसे खुला में तो नहीं छोड़ दिया जाएगा इसको। तो ये जो होता है, हमारा जो स्पाइनल कोड होता है ना, उसको चारों बगल से बॉनी केज मतलब हड्डियों के ढांचे से ये घिरा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जैसा कि फिगर 41 में दिख रहा है ना, ये जितना भी ऑरेंज, जितना भी ये स्किन कलर का जितना भी ये है ना, ये बॉनी केज है। ये जितना स्किन कलर का जो है ना, वो सारा हमारा क्या है, एक बॉनी केज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। स्पाइनल कोड इज आल्सो सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स। स्पाइनल कोड जो होता है एक मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है, घिरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंग्स बोलते हैं। एज मेनी 31 पेयर ऑफ नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड। हम लोग के स्पाइनल कोड में ना 31 पेयर ऑफ नर्व जो होते हैं हमारे स्पाइनल कोड से अराइज होते हैं। मतलब अगर हम लोग नंबर्स में बात करें तो ये 62 होता है। जैसे अगर हम लोग इस पिक्चर को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है ना, 31 पेयर ऑफ नर्व्स इसमें अराइज होते हैं। और अगर हम लोग नंबरिंग में बात करें तो 62 होता है हम लोगों का। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है हम लोगों का। आगे नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं ना, द स्पाइनल कोड इज concerned with a spinal reflex action and conductive of nerve impulses to and from the brain। स्पाइनल कोड जो होता है ना, वो हम लोगों के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है और हम लोगों के ब्रेन का जितना भी एक्टिविटी होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। अगर हम लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो हम लोग पाएंगे ना कि स्पाइनल कोड जो होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो ये हमारे ब्रेन के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में हमारा जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हाय स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 10 क्लास में चैप्टर 12 का सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक का बी पार्ट करेंगे, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने पार्ट 1 में डिटेल से किया ब्रेन का स्ट्रक्चर। आज हम डिटेल से करेंगे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को। हमने जब ब्रेन के पार्ट्स देखे तो ये वाला जो पोर्शन है ब्रेन में, इसको हमने नाम दिया दिस इज द हिंड ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ जो ब्रेन स्टेम, ये वाला पोर्शन जो नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, राइट। इस पोर्शन को हमने बोला दैट दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिल्कुल बेस से यहाँ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब इस स्केलेटन को देखें तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि यहाँ ये स्कल से ब्रेन के साथ अटैच है बिल्कुल ये स्पाइनल कॉर्ड। ये जो वर्टिब्रल कॉलम में नजर आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जो एक्चुअली दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस वर्टिब्रल कॉलम। So let's start the spinal cord. Spinal cord is a tubular bundle of nerves, right? Spinal cord जो है, इसकी शेप देखी जाए तो that is like a tube, tubular शेप होती है। Bundle of nerves actually ये इसमें present होते हैं। It is a continuation of medulla oblongata that starts from the brainstem and extends to the lower back. ये brainstem के बेस से स्टार्ट होती है और यहाँ से एक्सटेंड करती हुई लोअर बैक पे यहाँ आके ये फिनिश होती है, राइट। लेंथ एंड द विड्थ, ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर होती है, अगर इसको मेजर किया जाए। अब इसकी अगर विड्थ को स्टडी किया जाए कि इसकी विड्थ कितनी होती है, तो जितना हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर थंब वाइड होता है, उतनी ही विड्थ जो है इस स्पाइनल कॉर्ड की होती है। प्रोटेक्शन, द वर्टिब्रल कॉलम सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। लाइक ब्रेन को जैसे प्रोटेक्ट करता था, हमने बोला एक क्रेनियम प्रेजेंट होता है, अब बोनी स्कल लाइक स्ट्रक्चर,
वो इनसाइड जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। सेम लाइक दैट स्पाइनल कॉर्ड जो है जो बिल्कुल यहाँ ब्रेन से एक्सटेंड हो रही होती है लोअर साइड पे, तो उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है एक स्केलेटन जिसे हम नाम देते हैं वर्टिब्रल कॉलम का, राइट। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर यहाँ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है और ये वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लाइक ब्रेन इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिजेस। जिस तरह से ब्रेन को 3 लेयर्स ने, लाइक मेनिजेस हमने उन लेयर्स को नाम दिया, वो प्रोटेक्ट करती हैं और कवर करती हैं। सेम लाइक दैट जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी मेनिजेस ने कवर किया होता है। नेक्स्ट इज द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर को स्टडी करें और उसकी कंपोजिशन को देखें, देन द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर containing the myelinated axon. The central region is butterfly shape that surrounds the central canal. It is made of gray matter containing the neurons cell bodies. Right? स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें जिस तरह से ब्रेन में भी हमने सेरिब्रम में ग्रे एंड व्हाइट मैटर को देखा, सेम लाइक दैट हमें यहाँ भी टू टाइप्स के मैटर नजर आते हैं। वन इज द व्हाइट मैटर एंड अनदर इज द ग्रे मैटर, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखें तो इसके अंदर हमें ये लाइक अ बटरफ्लाई शेप नजर आ रही है। लुक एट दिस पोर्शन, इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। अब ये जो बटरफ्लाई टाइप आपको शेप नजर आ रही है, इसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है इसको हम नाम देते हैं ग्रे मैटर, और ये जो बाहर इसके ये वाला पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं व्हाइट मैटर को। तो एक्चुअली ये एक स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, राइट। क्रॉस सेक्शन को हम जब कट करके स्टडी करते हैं तो इंटरनली हमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इस तरह की नजर आती है कि उसका इंटरनल जो पोर्शन है दैट इज ऑफ ग्रे मैटर एंड दैट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई शेप होता है, और बाहर जो है व्हाइट वाला मैटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। कंपोजिशन में हमने बोला कि जो आउटर रीजन होता है और जो कि व्हाइट मैटर होता है ये कंटेन करता है अपने अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन को, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिमाइंड किया जाए तो हमने बोला ये एक इंसुलेटिंग कवरिंग होती है जो कि एक्सॉन को कवर करती है। तो ये व्हाइट क्यों नजर आ रहा होता है, बिकॉज इसके अंदर जो एक्सॉन न्यूरॉन की प्रेजेंट होती है वो माइलिनेटेड होती है, ठीक है। माइलिनेटेड शीट ने उसको कवर किया होता है, और सेंटर में हमें जो बटरफ्लाई शेप एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि ग्रे कलर का होता है, दैट इज द ग्रे मैटर। उसके अंदर न्यूरॉन के सेल बॉडीज वाला जो है पोर्शन वो प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई कि वो हमें ग्रे नजर आता है। स्पाइनल नर्व्स, 31 pairs of spinal nerves arise along the spinal cord. These are the mixed nerves that are containing both the sensory and motor neurons, right? Previous diagram में देखें यहाँ पर, right? ये जो हमें यहाँ पे वर्टिब्रेज नजर आ रही हैं, ठीक है, these are the 31 vertebrae which are present in the human being. तो इससे यहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं वो भी यहाँ पे 31 ही होती हैं, ठीक है, और जो कि पेयर की फॉर्म में होती हैं, लाइक 31 ही इधर प्रेजेंट होती हैं और 31 ही इस साइड पे प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब ये जो नर्व्स होती हैं दे आर द मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड मीन्स के उनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। There are 2 roots of spinal nerves which unite and form one mixed nerve. अब हमने देखना है कि ये हमने बोला कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स्ड होती हैं, ठीक है। अब ये मिक्स्ड किस तरह से होती हैं, लाइक इनकी ओरिजिन कैसी होती है। अगर इनके रूट्स को स्टडी किया जाए तो there are 2 roots of these nerves, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में हमें जो ये नर्व्स निकलती हुई नजर आ रही हैं, तो इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां से ये ओरिजिनेट कर रही हैं, ठीक है, तो ये इसकी 2 रूट्स होती हैं। 1 रूट ये है और सेकंड रूट ये है, राइट। अब ये यहाँ से ओरिजिनेट तो इस तरह से करती हैं और यहाँ आके ये फाइनली दोनों यूनाइट कर जाती हैं। जब ये यूनाइट कर जाती हैं तो ये बना देती हैं मिक्स नर्व्स को। अब देखते हैं कि ये रूट्स जो हैं वो किस तरह से ओरिजिनेट करती हैं और देन किस तरह से मिक्सअप होकर मिक्स नर्व्स बनाती हैं। डोर्सल एंड वेंट्रल रूट्स। The dorsal root contains the sensory axons and a ganglion where cell bodies are located. अब ये जो अपर साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये वाली रूट नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड दी डोर्सल रूट, ठीक है, ये डोर्सल रूट होती है। अब ये डोर्सल रूट में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें एक तो सेंसरी न्यूरॉन की एक्सॉन प्रेजेंट होती है, सेकेंडली इसके अंदर गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको स्वोलन पोर्शन इसमें नजर आ रहा है, ठीक है,
इस नर्व के अंदर ये जो स्वोलन पोर्शन है इसको हम गैंग्लियन का नाम देते हैं। इसे गैंग्लियन क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज जो हैं वो गैदर हुई भी होती हैं, इकट्ठी हुई भी होती हैं। दैट्स वाई ये एक तो हमें स्वोलन नजर आ रहा होता है और सेकेंडली इसको हम गैंग्लियन का नाम देते हैं, राइट। अब ये तो हो गई डोर्सल रूट। डोर्सल रूट जो कि बनी हुई है सेंसरी न्यूरॉन्स की। अब ये जो लोअर साइड पे आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द वेंट्रल रूट। द वेंट्रल रूट कंटेन्स द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ये जो वेंट्रल रूट होती है ये बनी हुई होती है मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन से। देन फाइनली ये यहाँ पे दोनों कंबाइन कर गई हैं, यानी ये सेंसरी न्यूरॉन और यहाँ से ये मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स यहाँ पे आके एक साथ यूनाइट कर गई हैं और उन्होंने फिर बना दिया यहाँ पे मिक्स नर्व्स। Let's see the functions of spinal cord. Number one, for the transmission of nerve impulses, it serves as a link between body parts and brain. हमारे सेंसरी ऑर्गन से जितनी भी नर्व इम्पल्सेस ऊपर जाती हैं उन्हें ब्रेन तक लेके जाने में और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाने में स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करती है। मींस ये ट्रांसमिशन का काम करती है, किसके लिए? नर्व इम्पल्सेस के लिए। तो एक तरह का लिंक बनाती है हमारे ब्रेन का दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ, बिकॉज वी नो के ब्रेन से ही एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड और लोअर बॉडी तक हमारी ये जाती है। नंबर टू, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए कोऑर्डिनेटर। लाइक ब्रेन की तरह इसमें भी जो है इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर। रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो ये भी है कि ये कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस भी बनाते हैं। व्हाट आर द सिंपल रिफ्लेक्सेस? मीन द क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह व्हाट आर द रिफ्लेक्स एक्शन, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे अपने। व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस तरह से ये सिंपल रिफ्लेक्सेस को मेक करती है। जिस तरह से हमारी बॉडी को समटाइम को क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ जाता है तो ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।